हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टिथोनस पोएम को, जिसके राइटर हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ खास बातें बता देती हूँ। इस पोएम को ओरिजिनली लिखा गया था 1833 में टिथोन टाइटल के साथ, और इस पोएम को कंप्लीट किया गया 1859 में। और ये पोएम सबसे पहली बार अपीयर हुई थी 1860 में फरवरी के महीने में एक मैगज़ीन में, जिसका नाम था कॉर्नहिल। ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। पोएम में एक स्टोरी है। स्टोरी किसकी है? टिथोनस की और अरोरा की। अरोरा कौन है? शी इज़ द गॉडेस ऑफ डॉन। तो ये थी इस पोएम के बारे में कुछ खास बातें। अब पोएम को पढ़ने से पहले हम एक बार पोएम के बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें बैकग्राउंड समझ में ना आए तब तक हमें पोएम समझ में नहीं आएगी। अब बैकग्राउंड में क्या है? कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस पोएम में, पहले से ही कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो पोएम में मेंशन नहीं हैं। तो मैं उन इंसिडेंट्स को बैकग्राउंड में आपको बताती हूँ, जिससे हमें इस पोएम को पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, इस पोएम में जो स्टोरी है वो ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। इस पोएम में जो हमारा मेजर कैरेक्टर है टिथोनस, वो जन्म से ट्रोजन था। और वो किसका बेटा था? वो ट्रोजन के किंग लाओमेडोन का बेटा था, जिनका जन्म हुआ था वाटर निम्फ सट्राइमो से। और टिथोनस की जो वाइफ है उनका नाम है अरोरा, जो कौन है? गॉडेस ऑफ डॉन है। तो टिथोनस को एक वरदान मिला हुआ है जो अरोरा ने ही उनको दिया है, और वरदान ये है कि टिथोनस कभी भी मरेंगे नहीं। उन्हें अमरता का वरदान दिया गया है। अब ये वरदान उन्हें क्यों दिया गया है? जो उनकी वाइफ है अरोरा, वो गॉडेस ऑफ डॉन है, ठीक है, यानी कि वो भगवान है और उनकी कभी डेथ नहीं होगी। तो वो चाहते थे कि टिथोनस और अरोरा ये दोनों हमेशा हमेशा एक साथ रहें। तो अब जो अरोरा थी, जो गॉडेस ऑफ डॉन है, वो तो हमेशा से ही अलाइव रहेगी, लेकिन टिथोनस के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए जो अरोरा है वो टिथोनस को अमरता का वरदान दे देती है। लेकिन यहाँ पे उनसे एक मिस्टेक हो जाती है। वो टिथोनस को अमरता का वरदान तो दे देती है, लेकिन उसे एटर्नल यूथ का वरदान नहीं देती। जो अरोरा है वो हमेशा जवान रहेगी और खूबसूरत रहेगी, वो अपने जीवन को आसानी से बिता सकती है। लेकिन टिथोनस के साथ ऐसा नहीं था। उसे अमरता का वरदान मिलता है, वो हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन वो हमेशा जवान नहीं रहेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा। और एक बूढ़े आदमी के लिए इस दुनिया में बहुत लंबे समय तक, या कहो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना ह्यूमन बींग्स को करना पड़ता है। तो इस पोएम में जो स्टोरी है टिथोनस की, उसमें टिथोनस की दुर्दशा के बारे में हमें बताया जाएगा कि कैसे टिथोनस अपने अमरता के वरदान से दुखी है और उसका शरीर कैसे एक दुर्दशा में परिवर्तित हो चुका है। तो ये इस पोएम का बैकग्राउंड है। अब हम शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द वुड्स डिके एंड फॉल, द वेपर्स वीप देयर बर्टन टू द ग्राउंड। इन दो लाइन्स का मतलब है कि अब जो जंगल है, वुड्स मतलब जंगल, वो भी अब बूढ़े होते जा रहे हैं। जंगलों में जो पेड़ हैं उन पर जो पत्ते लगे हुए हैं, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो भी अब धरती पर नीचे गिरने लग रहे हैं। मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ, एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान। आदमी भी आता है इस धरती पे, अपने सभी कार्यों को संपन्न करता है, और फिर मृत्यु के बाद इसी में दफना दिया जाता है। और कुछ सालों बाद जो स्वान होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। मी ओनली क्रूअल इमोर्टैलिटी, सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसके साथ कुछ परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ एक मैं ही हूँ। क्यों? अपनी क्रूअल इमोर्टैलिटी के कारण, यानी कि अपने अमरता के वरदान के कारण।
ये सब चीज़ें, ये सब बातें टिथोनस बोल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। Consumes I wither slowly in thine arms here at the quiet limit of the word। अब यहाँ पे टिथोनस कहता है कि वो किसकी आर्म्स में है, वो अरोरा की आर्म्स में है और वो वहीं से उस वर्ल्ड को देख रहा है। A white haired shadow roaming like a dream, the ever silent space of the east, far folded mists and gleaming halls of morn। यहाँ पे टिथोनस के लिए वाइट हेयर्ड शैडो का यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है, इस बात को समझिए। टिथोनस बेहद बूढ़ा हो चुका है। अब उसके जो बाल हैं, उसकी दाढ़ी है, उसकी बोहें हैं, वो सब वाइट कलर के हैं, तो उसकी शैडो को वाइट हेयर्स कहा गया है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो टिथोनस है वो भटकता रहता है एक वाइट हेयर्ड शैडो की तरह, यानी कि एक परछाई की तरह वो भटकता रहता है। कहाँ पे? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में जो टिथोनस है वो एक परछाई की तरह वो भटकता रहता है। Alas, for this grey shadow, once a man so glorious in his beauty and thy choice। यहाँ पे टिथोनियस बताता है, सबसे पहले तो वो दुखी है, वो बड़े दुख के साथ हमसे बातें कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अलास वर्ड आया हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो वो बेहद दुखी मन से कहता है कि वो भी कभी पहले एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल एक पर्सन हुआ करता था और वो इतना खूबसूरत था, इतना हैंडसम था कि अरोरा ने खुद उसे अपने लिए चूज किया था। Who madest him thy chosen, that he seemed to his great heart none other than a god। और सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती ही नहीं, टिथोनियस सिर्फ बाहर से देखने में ही हैंडसम नहीं था, उसका दिल भी बहुत साफ था। इनफैक्ट उसका ऐसा दिल था, इतना साफ दिल का वो इंसान था कि ऐसा दिल, ऐसा हार्ट या तो सिर्फ टिथोनियस के पास था या फिर बस गॉड के पास होता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अरोरा ने क्या चीज़ें देख करके टिथोनियस को अपने लिए चूज किया था। I asked thee, give me mortality, then didst thou grant mine, asking with a smile like wealthy men who care not how they give। तब टिथोनियस ने अरोरा से अमरता का वरदान मांगा, गिव मी मॉर्टैलिटी, अमरता का वरदान मांगा। और अरोरा ने भी बिना कुछ सवाल पूछे एक मुस्कुराहट के साथ टिथोनियस को अमरता का वरदान दे दिया। लाइक वेल्दी मैन, जैसे अमीर लोगों से आप कुछ दान मांगो और वो बिना 2-3 बार सोचे आपको दे देते हैं और ना ही ये देखते कि वो आपको कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आप वेल्दी लोगों से कुछ मांगे, वो आपको फौरन दे देते हैं। इसी तरह से अरोरा ने बिना कोई क्वेश्चन पूछे और बिना दोबारा सोचे टिथोनियस को अमरता का वरदान दे दिया। But thy strong arms indignant worked their wills and beat me down and mad and wasted me। लेकिन जो अरोरा के साथ उसके कंपेनियन गॉडेस हैं, जो आर्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें अपना बदला लेना था। किससे? टिथोनियस से। अब आर्स को ये बात पता चल चुकी थी कि टिथोनियस कभी मर तो सकता नहीं है, तो उन्होंने उसको पीटा। एंड बीट में डाउन, उन्होंने सबने मिल करके टिथोनियस को पीटा, इतना पीटा कि वो पूरी तरह से मुरझा गया। एंड दो दे कुड नॉट एंड मी लेफ्ट मी मेम्ड। और वो लोग जानते थे, आर्स वो जानते थे कि ये कभी मर नहीं सकता, हम चाहे इसे कितना भी पीटें। और उन्होंने उसको इतना पीटा कि वो पूरी तरह से बेजान हो चुका था लगभग, और वो बूढ़ा हो चुका था। टू ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल यूथ, इमॉर्टल एज बिसाइड इमॉर्टल यूथ। अब टिथोनियस का यहाँ पे कंपल्सन है। क्या कंपल्सन है? उसको एक इमॉर्टल यूथ के साथ रहना। इमॉर्टल यूथ कौन है? अरोरा हमेशा रहेगी, वो अमर है और वो कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। अरोरा अमर और अजर दोनों है।
लेकिन जो टिथोनियस है वो अमर तो है लेकिन अजर नहीं है। इमॉर्टल एज बिसाइड इमॉर्टल यूथ, इस लाइन का मतलब ये है कि एक तरफ तो कभी ना खत्म होने वाली एज है और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाली यूथ है या फिर आपको खूबसूरती है। एंड ऑल आई वॉज इन एशेस कैन थाई लव थाई ब्यूटी मेक अमेंड्स थाउ इवन नाउ। जो टिथोनियस था वो धीरे धीरे एशेस बनता जा रहा था, वो एक राख की तरह होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि अरोरा जो डॉन की गॉडेस है वो इतनी खूबसूरत लेडी के साथ रह रहा था कि उसका जो बुढ़ापा था अब वो पूरी तरह से अगली हो चुका था। ये चीज अब उससे सहन नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या उसे किसी बात की कोई सजा मिल रही है। Close over us, the silver star, thy guide, shines in those tremulous eyes that fill with tears. उनके ठीक ऊपर सिल्वर स्टार है। सिल्वर स्टार यानी कि वीनस है जो उन्हें गाइड करता है, जिसकी शाइन से उनकी आंखों में एक डर, एक कंपन आता है और वो आंसुओं से भर जाती है। To hear me, let me go, take back thy gift. Why should a man desire in any way? टिथोनियस यहाँ पे कहता है अरोरा से कि अपना दिया हुआ ये वरदान, अपना दिया हुआ ये तोहफा वापस ले लो, मैं ऐसे नहीं जी सकता। Why should a man desire in any way? वो सोचता है कि कैसे कोई मनुष्य ऐसी डिजायर कर सकता है। To vary from the kindly race of man or pass beyond the goal of Orientals, where all should pause as is most meet for all. यहाँ पे टिथोनियस सोचता है कि वो जो आम मनुष्य होते हैं उनकी जो रेस होती है, रेस यानी कि उनकी जीवन जीने का जो तरीका होता है, उनका जो जीवन होता है, वो उस रेस से अपने आप को अलग पाता है। क्योंकि जो टिथोनियस है वो अब आम लोगों की तरह नहीं रहा। आम लोगों का क्या है, वो इस दुनिया में आते हैं, अपना काम करते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है वो चले जाते हैं। लेकिन टिथोनियस इस रेस से पूरी तरह से अलग है क्योंकि वो तो कभी मर ही नहीं सकता। गोल ऑफ ओरिएंटेंस से भी परे है टिथोनियस, जिसको ऐसा वरदान मिला हुआ है। Where all should pause as is most meet for all. टिथोनियस बताता है कि जहां आकर के एक पॉइंट पर आकर के जहां सब लोग रुक जाते हैं वो नहीं रुक सकता। वो पॉइंट कौन सा है? वो है मौत। सब लोग मृत्यु के द्वार पे आके रुक जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है और सभी लोग वहां पर मिलते हैं क्योंकि धीरे धीरे सब मौत के नजदीक आ जाते हैं, सभी को मौत आनी है। लेकिन टिथोनियस इस रेस से पूरी तरह से बाहर है। टिथोनियस कभी भी एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक ही नहीं सकता, वो कभी सबसे इस तरीके से मिल ही नहीं सकता। A soft air fans the cloud apart, there comes a glimpse of that dark world where I was born. अब क्या होता है, सनसेट से ठीक पहले का एक समय होता है जिसके बारे में यहाँ पे टिथोनियस बात कर रहा है। एक बेहद ही सॉफ्ट एयर का झोंका, हवा का झोंका आता है जो बादलों के टुकड़ों को बीच में से हल्का सा अलग कर देता है। वहां पे एक हल्का सा अंधेरा दिखाई देता है। टिथोनियस उसको देख करके सोचता है कि यही वो वर्ल्ड है, यही वो दुनिया है जहां से मैं पैदा हुआ था, यानी कि उसको अमरता का वरदान मिला था। Once more the old mysterious gleamer steals from any pure brows and from thy shoulders pure. तब क्या होता है, एक ये मिस्टीरियस ग्लीमर जो होता है ये कुछ क्षणों के लिए चुरा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब सुबह होने वाली है, धीरे धीरे गॉडेस ऑफ अरोरा आ रही है, यानी कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और उस चीज को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है प्योर ब्रॉस से और प्योर शोल्जर्स से। एंड ब्लूसम बीटिंग विद द हार्ट renewed, thy cheeks begin to redden through the gloom, thy sweet eyes brighten,
slowly close to my। तो जैसे जैसे भोर होती जा रही है, सूरज ऊपर आसमान में चढ़ता जा रहा है, आप देखते हैं आसमान जो है हल्का हल्का सा लाल होना शुरू हो जाता है। अब अरोरा गॉडेस ऑफ डॉन है ही, तो यहाँ पे जो चीक्स कंपेयर किए गए हैं वो अरोरा से किए गए हैं। जैसे जैसे भोर होती जाती है, सूरज ऊपर की तरफ आता जाता है, अरोरा यानी कि जो भोर होती है उसके जो गाल हैं उन पे लाली आनी शुरू हो जाती है, वो लाली से चमकना शुरू हो जाते हैं, आंखें बिल्कुल ब्राइटनेस से भर जाती हैं, उनमें एक चमक आ जाती है और जो आकाश में तारे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। और yet thy blind the stars and the wild theme which love thee yearning for thy yoke arise। तब जो आसमान में तारे होते हैं वो चले जाते हैं और अरोरा की जो वाइल्ड थीम है, उसकी जो हॉर्सेस है, अरोरा जिस रथ पे बैठती है उसमें हॉर्सेस होते हैं, उन हॉर्सेस को यहाँ पे वाइल्ड थीम कहा गया है। और वो क्या करते हैं, वो भोर को आने देते हैं, वो ट्विलाइट को फायर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूसेंट मैंस एंड बीट द ट्विलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर। और तब क्या होता है, धीरे धीरे जो अंधकार होता है, रात्रि का जो अंधकार होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, अरोरा की वाइल्ड थीम के द्वारा। एंड बीट द ट्विलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, उनको हटा दिया जाता है, ट्विलाइट को हटा दिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्लेक्स ऑफ फायर में। लो ever thus thou growest beautiful in silence than before thine answer given departest and thy tears are on my cheek। जब अरोरा आ जाती है तब टिथोनियस कहता है कि अपना दिया हुआ ये वरदान वापस ले लो। अरोरा उसकी ये पुकार सुन तो लेती है लेकिन निरुत्तर होके वहां से चली जाती है, वो उसे कोई उत्तर नहीं देती इस बात का, वो सुन लेती है। तब अरोरा भी इस बात से बेहद दुखी है और अरोरा की आंखों के आंसू किसके चीक्स पर होते हैं, वो होते टिथोनियस के चीक्स पर। अरोरा की आंखों के आंसू टिथोनियस के गालों पर दिखाई देते। Why wilt thou ever scare me with thy tears and make me tremble lest a saying learn in days far off on that dark earth be true, the gods themselves cannot recall their gifts। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि जो अरोरा के टीयर्स, उनको वो किसके चीक्स पर हैं, टिथोनस के। और अरोरा की आंखों में जो दुख है कि वो अपना गिफ्ट वापस नहीं ले सकती, उसका इस रूप को देख करके टिथोनस अरोरा के इस रूप को देख करके डर जाता है। और टिथोनस भी इस सच्चाई से अच्छी तरह से वाकिफ है that gods themselves cannot recall their gifts, कि भगवान भी अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकते, इसलिए अरोरा भी अमरता का दिया हुआ वरदान टिथोनस से वापस नहीं ले सकती। एह मी with what another heart in days far off and with what other eyes I used to watch if I be he that watched। यहाँ पे जो टिथोनस है वो थोड़े फ्लैशबैक में चला जाता है, वो बताता है कि पहले समय में वो क्या किया करता था, वो गॉडेस ऑफ डॉन यानी कि अरोरा को देखा करता था। जब अरोरा धीरे धीरे निकल रही होती थी, यानी कि धीरे धीरे भोर हो रही होती थी, तब जो टिथोनस है वो उसको देखा करता था। बेसिकली इस पैरा में जो राइटर है उन्होंने अरोरा की खूबसूरती के बारे में बताया है। The leaf-side outline forming round thee, so the dim curls kindle into sunny ring। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी सुबह का टाइम होता है यानी कि सूरज निकलने वाला होता है, तब आसमान में हल्की हल्की सी रेड कलर की लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, यहीं पे उनको आउटलाइन से मेंशन किया हुआ, उससे आसमान बेहद खूबसूरत लगता है, जिनको देख करके उन पर टिथोनस जो है उन पर मोहित हो जाता था, वो उसको एक किस्म से बांध लेती थी। Changed with thy mystic change and felt my blood glow with the glow that slowly crimsoned all।
ये जो एकदम से वेदर में चेंज होता था, ये टिथोनस को उसके ब्लड में फील होता था। वो एकदम से धीरे धीरे इन सब चीज़ों को फील करता था। धीरे धीरे जैसे गॉड ऑफ डॉन बाहर निकलती रहती थी, इस चीज़ को टिथोनस बहुत डीपली फील किया करता था। Thy presence and thy portals while I lay, mouth, forehead, eyelids growing duly warm, with kisses balmier than half-opening buds of April, and could hear the lips that kissed. इन लाइन्स में पोएट हमें बताता है कि जो टिथोनस है, अरोरा की प्रेजेंस से उसका क्या हाल होता था। वो लेट जाता था, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते थे लाइक माउथ, फोरहेड, आईलिड्स, ये सब मतलब उसको ऐसा फील होता था कि वो जिंदा है। कौन जिंदा है? टिथोनस जिंदा है। एंड समबडी इज किसिंग ऑन द बॉडी पार्ट्स ऑफ हिम। वो इन सब चीज़ों को महसूस करता था, वो फील करता था दैट ही इज़ अलाइव। विस्परिंग आई न्यू नॉट व्हाट ऑफ वाइल्ड एंड स्वीट, like that strange song I heard Apollo sing, while Ilion like a mist rose into towers. तो इन लाइन्स में पोएट हमें बताता है, जब टिथोनस ऐसी सिचुएशन में लेटा हुआ होता था तब उसको ऐसा लगता था कोई उसके ईयर्स में आके कुछ कानाफूसी कर रहा है। विस्पर मतलब कानाफूसी करना, वाइल्ड और स्वीट सॉन्ग्स के बारे में। और जो टिथोनस है उसको ऐसा फील होता था कि वो अपोलो के सॉन्ग्स को सुन रहा है। जब वो लेटा हुआ होता था तब उसे लगता था कि कोई उसके कानों में कानाफूसी कर रहा है अबाउट वाइल्ड एंड स्वीट सॉन्ग्स, और उसको ऐसा फील होता था कि वो अपोलो के सॉन्ग्स को सुन रहा है जो उसको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देते। और वो जो सॉन्ग्स हुआ करते थे, जो अपोलो के सॉन्ग्स थे, वो किससे? वो अपोलो के इलियन से निकले हुए सॉन्ग्स हो। वो इस तरह के सॉन्ग्स की बातें यहाँ पे हमें बताई जाती। Yet hold me not forever in thine east, how can my nature longer mix with thine? Coldly thy rosy shadows bath me cold, are all thy lights and cold my wrinkled feet. ये जो लाइन्स हैं, इनमें जो टिथोनस है वो दुख से करार रहा है, वो परेशान है, अपने अमरता का वरदान जो है वो उससे परेशान है। तो वो कहता है अरोरा से कि तुम मुझे ऐसे ईस्ट में कैद बनाकर मत रखो। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था जो टिथोनस है वो ईस्ट में है, वो उसकी जो शैडो है वो भटक रही है ईस्ट में। तो यहाँ पे हमें बताया गया ईस्ट, तो वो अरोरा से कहता है मुझे इस तरह से ईस्ट में कैद करके मत रखो। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विथ थाइन, मेरा नेचर अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अरोरा जो है वो एक ऐसी लेडी है, ऐसी गॉडेस है जो हर सुबह के साथ खूबसूरत होती जाती है। लेकिन इसी के विपरीत टिथोनस है जो हर सुबह के साथ और बूढ़ा होता चला जाता है। और वो कहता है कि वो समय के साथ खूबसूरत होती जाती है और टिथोनस समय के साथ बूढ़ा होता जाता है, उसकी एनर्जी खोती जाती है। वो कहता है कि अब उस पर रिंकल्स आ चुकी है। उसके रिंकल्स मतलब होता है झुर्रियाँ। अब उसके पूरे शरीर पर झुर्रियाँ आ चुकी है। उसको खुद को अच्छा नहीं लगता जब वो अरोरा को देखता है और जब वो एक बार खुद को देखता है। तो वो चाहता है कि अरोरा उसे इस दर्द से, इस पेन से आजादी दिला। Upon thy glimmering there holds when the steam floats up from those dim fields about the home of happy men that have no power to die, and grassy barrows of the happier death. अब यहाँ पे जो टिथोनस है कि तुम फील्ड्स को देखो, यानी कि तुम खेतों को देखो, तुम होम्स को देखो जहाँ पर काम करके थके हारे लोग 2 पल सुकून से लेट सकते हैं, और जब वो पूरी तरह से थक जाएं तब वो मौत के आगोश में भी जा सकते हैं। इट मीन्स जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनके पास
पावर ऑफ डाई है, वो मर सकते हैं, लेकिन टिथोनस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं मर सकता है। Release me and restore me to the ground, thou seest all things, thou wilt see my grave। टिथोनस कहता है कि मुझे छोड़ दो और मुझे ग्राउंड पर जाने दो। जब मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, तब जब तुम रोज़ सुबह को निकलोगी, तब तुम मेरी ग्रेव को यानी मेरी कब्र को देख सकती हो, उस पर अपनी रोशनी डाल सकती हो। Thou wilt renew thy beauty morn by morn, I earth in earth forgot these empty courts, and thee returning on thy silver wheels। जो टिथोनस है वो क्राई करता है, बुरी तरह से वो क्राई करता है, क्योंकि वो फ्री होना चाहता है। वो कहता है कि तुम मुझे रिलीज कर दो, तुम मेरी कब्र को हर सुबह देख सकते और हम दोनों तब भी साथ रहेंगे जब तुम रोज सुबह अपने सिल्वर व्हील्स पर यानी कि वो अपने रथ से आया करेगी और वो टिथोनस की ग्रेव को देखा करेगी। तो ये थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई बेहद खूबसूरत पोएम टिथोनस की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।